यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करता रहेगा जर्मनी, ब्रेक करें। विजुअल्स के साथ अचानक खार्किव पहुंची जर्मनी की विदेश मंत्री का ऐलान। यूक्रेन को हथियार की सप्लाई पर जर्मनी ने अपना वादा दोहराया। जर्मनी की विदेश मंत्री ने खार्किव में रूस की मचाई तबाही देखी। ये बड़ी खबर है, सीधे बिग बॉल पर आई है। यूक्रेन को जर्मनी लगातार देगा हथियार। सीधे ब्रेक करें, यहां पर दिखाइए जरा जो फैक्ट्स हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई का अपना वादा दोहराया है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा है उसने, जो हमारे पास फैक्ट्स है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक सरप्राइज विजिट पर खार्किव पहुंची। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा से मुलाकात में कहा हथियार सप्लाई करते रहेंगे। पिछले हफ्ते अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ही जर्मनी ने यूक्रेन को मॉडर्न फाइटिंग व्हीकल्स दिए थे। खार्किव में रूसी फौज के पागलपन के सबूत मौजूद हैं, ये इन्होंने कहा है। सीधे चलते हैं, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा अब जो फैक्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट, सर्गेई लेवरोव वाली खबर और जर्मनी वाली खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स और मेदवेदेव, बल्कि राहुल अगर संभव हो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, बड़ी अजीब सी बात है सर, तू डाल डाल में पात पात, दोनों चीजों को एस्केलेट करने पर उतारू हैं, चाहे वो अमेरिका हो, नेटो कंट्रीज हो, या रशिया या यूक्रेन हो। मैं ये जानना चाहता हूं क्या 2023 में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? कौन सा ऐसा मंत्र होगा जो रिकंसाइल करेगा चीजों को? देखिए निशांत, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न मेरे विचार से हम आपके प्रोग्राम में भी और काफी बार इसके बारे में बातचीत करते रहे हैं। जो ये जंग को कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, और विल इट बिकम अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट? जैसे कि और भी हम देखें, जॉर्जिया में फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच नागोर्नो काराबाख है, वो एक फ्रोजन टाइप कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। परंतु इसमें मैं ये देखता हूं जो दोनों तरफ से वो एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं। जैसे कहा जाता है दैट रशिया इज टू स्ट्रॉन्ग टू लूज एंड यूक्रेन इज टू वीक टू विन। तो यही बात यहाँ पर आ गई है। जो रशिया में इतनी ताकत तो है, वो हारेगा नहीं, परंतु वो जीतने का भी अभी कुछ ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो आपने बताया, जो मनीष ने कहा है, चाहे वो सोलेदार में हो, बाखमुत में हो, ये यकीनन रूस को बढ़त मिली है। पहल 2023 की बहुत बड़ी ये बढ़त है उनके लिए। परंतु आगे चलते हुए क्या होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा जब तक खार्किव और खिर्सोन नहीं लिया था यूक्रेन ने, तो ये भी समझा गया था जो यूक्रेन तो बिल्कुल भी रूस के सामने ठहरने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। परंतु फिर यूक्रेन केम इनटू द गेम और फिर उसने काफी वहां पर अपनी टेरिटरी को वापस लिया है। परंतु फिर भी मैं कहूंगा जो अभी तक ऐसा ही प्रतीत होता है जो पलड़ा रूस का ही भारी है। अब आगे चलते हुए देखना होगा जो क्या हालात बनते हैं, पर अभी तक और जो अभी आपने खबरें बताई हैं उससे तो ये बिल्कुल मालूम चलता है जो इनिशिएटिव रूस के हाथ में है, यूक्रेन के हाथ में थोड़ा वो पीछे धकेला जा रहा है। पॉइंट टेकन सर। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।